यूनिवर्ल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। आज जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूँ, हाजी फजलुर रहमान साहब, जो सहारनपुर से एमपी हैं बहुजन समाज पार्टी के। मैं हाजी साहब आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने चैनल में। मैं पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ, यूपी चुनाव हुआ, ये पहला चुनाव हुआ जो मायावती जी जो थी वो साइलेंट पे थी, उनकी एक्टिविटी कुछ ज़्यादा नहीं थी। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं यूनिवर्ल न्यूज़ चैनल को मुबारकबाद पेश करता हूँ, नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। और इसके साथ साथ अभी जो आपने हमारी लीडर बहन कुमारी मायावती जी के बारे में पूछा कि इस इलेक्शन में वो खामोश रही, मैं इस बात की तरदीद करता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इलेक्शन से पहले आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना का वक्त चल रहा था और कोरोना वो बीमारी है जो जानलेवा साबित होती है। हमारी बहन ने उस बीमारी में अपने समाज को कोविड के जद में आने से बचाने के लिए अपने आप को फील्ड में नहीं उतारा, चूँकि कमज़ोर समाज के लोग उनके वोटर्स हैं, उनके चाहने वाले हैं। अगर वो बीमार पड़ जाते तो उनको सही तरीके से ट्रीटमेंट भी नहीं मिलता। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने कोविड का गलत इस्तेमाल किया और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमेशा कोविड के जो नॉर्म्स थे, जो कंडीशंस थी, उनको तोड़ने का काम किया। और अगर दूसरे लोगों ने उसको तोड़ा तो उनके खिलाफ इन लोगों ने एक्शन लिया। इन्होंने अपने इक़्तिदार का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। जहाँ तक हमारी बहन जी की बात है, वो इस बात को समझते हैं कि कमज़ोर दबे कुचले लोग उनके साथ हैं, वो उनको किसी परेशानी में डालना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपने दौरे कम किए। लेकिन जैसे ही कोविड का ख़ात्मा हुआ, उन्होंने बड़ी तेज़ी के साथ पूरे यूपी में अपने दौरे लगाए और पूरी कैंपेन की। वो एक अलग बात है कि हम लोगों को जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए था वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाया। अच्छा, अगला सवाल यह है, राजनीतिक गलियारों में एक बात बहुत जोर शोर से उठ रही है। उनका कहना यह है कि मायावती जी इसलिए एक्टिव नहीं हुई कि बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी में एक गठबंधन हुआ है कि सुश्री मायावती जी को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पद की ऑफर दी गई है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, इससे बड़ा मजाक और कोई नहीं हो सकता। अगर कोई ये कहे कि बहन जी किसी लालच की वजह से वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करूँगी, ऐसा बिल्कुल गलत है। हम तरदीद करते हैं इस बात की। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी 2 दिन पहले 27 तारीख को लखनऊ के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश के जो प्रत्याशी थे, जो कोऑर्डिनेटर्स थे, जो ज़िम्मेदार लोग थे, जो है मेंबर पार्लियामेंट्स थे, उन सबको बुलाया और बहन जी ने इस अफ़वाह का खंडन किया कि मैं मान्यवर काशीराम जी की शिष्य हूँ, जिन्होंने कभी भी इक़्तिदार के लालच में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। उनका कहना ये था कि प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट हो, मेरे लिए उसकी कोई अहमियत नहीं है। मेरे लिए मेरे समाज की तरक्की और भलाई उसी की एक ज़रूरत है और उसी के लिए मैं तमाम जद्दोजहद करूँगी। तो हाजी फजलुर रहमान साहब, मेरा अगला सवाल यह है, यूपी सबसे बड़ा स्टेट है और जो मुस्लिम आबादी है गवर्नमेंट रिकॉर्ड के हिसाब से वो 22% है। इसके बावजूद वहाँ जो राजनीतिक जो मुसलमान है राजनीति में बहुत पिछड़ता जा रहा है यूपी के अंदर, इसको आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? देखिए, ये जो 20 और 22% मुसलमान हैं, इनको अलग थलग करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इसको प्रोपेगेंडे को आम लोगों तक पहुंचाने का काम करती है। क्योंकि उनका नारा ही ये है 80 और 20, 80 नॉन मुस्लिम्स और 20 माइनॉरिटीज़ के लोग। तो वो माइनॉरिटीज़ के लोगों को अलग करना चाहती हैं 80 और 20 के नाम पर, जो कि उनका एक बहुत ही मजबूत एजेंडा है कि हम किसी तरीके से मुसलमानों को आइसोलेट कर दें। और इसी वजह से मुसलमानों के जहनों में टीवी चैनल और मीडिया के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए इस बात को उछाला जाता है कि 20% अपनी लीडरशिप कायम करें,
20% लीडरशिप कायम भी कर ली हम लोगों ने, तो क्या हम 20% की बुनियाद पर यूपी में अपनी सरकार बना लेंगे? ऐसा नहीं है। इसलिए हमें 85 और 15 पर इलेक्शन की बुनियाद डालनी चाहिए। मनुवादी लोग 15% हैं, 85% दबे कुचले बैकवर्ड माइनॉरिटीज़ और एससी एसटी समाज के लोग हैं। इन लोगों से को इक़्तिदार से दूर रखने के लिए ये मनुवादी 20 और 80 की बात करते हैं। अब हमारा फोकस होना चाहिए कि हम 85 और 15 की बुनियाद पर बात करें, और जो 85 के लोग हैं वो इक़्तिदार में आएँ और अपनी हुकूमतें बनाएँ। यही एक वाहिद हल है मुसलमानों की लीडरशिप के डेवलप होने का, उनकी हिस्सेदारी मिलने का। 20 के नाम पर हम ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकते, हम 85 के नाम पर कामयाब हो सकते हैं। सब मिलजुल कर मनुवादी ताकतों को पिछाड़ सकते हैं। फजलुर रहमान कुरैशी साहब, आप कुरैशी समाज से आते हैं और देखा गया है कि कुरैशी समाज के पीछे हुकूमत हाथ धो के लगी हुई है। तो आप मुझे बताइए कि योगी जी कसाई कसाई चिल्ला रहे हैं और आपके जो कुरैशी बिरादरी है इसके कारोबार के पीछे लगे हुए हैं। तो आप एमपी हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं और इसको पार्लियामेंट में किस तरह आप रखेंगे? देखिए, जहाँ तक आपने मेरे कुरैश बिरादरी का ज़िक्र किया, मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि कुरैश बिरादरी के 15 से 20% लोग ही स्लॉटरिंग का काम करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करते। 80% वो लोग हैं जो दूसरे कारोबार करते हैं। रही बात ये कि योगी जी बार बार स्लॉटरिंग का मुद्दा उठाते हैं, तो ये एक सोची समझी साजिश है। इनको इस बात का पता है कि कुरैश बिरादरी इलीगल काम नहीं करती, सब लीगल वे में काम करते हैं, चाहे वो स्लॉटर हाउस का रन करना हो, चाहे फैक्ट्रीज़ का रन करना हो। लेकिन ये अपने एजेंडे को और अपने वोटर्स को सेटिस्फेक्शन दिलाने के लिए इस तरह की बातें करती हैं और एक्शन लेती हैं, जो कि गैर मुनासिब है, जिसकी तरदीद और मजम्मत की जानी चाहिए। चूँकि कुरैश बिरादरी ऐसी बिरादरी है जो किसी भी शक्ल में हमारे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को विदेशी मुद्रा देने में सक्षम है। आप इंडिविजुअली अगर आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट ख़ास तौर से मुसलमानों में कुरैश बिरादरी के लोग करते हैं, चाहे वो मीट हो, चाहे चमड़ा हो, चाहे और ब्रास का काम हो, दूसरी चीज़ें हों, एक्सपोर्ट का काम चाहे लकड़ी का काम हो, कुरैश बिरादरी के लोग बढ़ चढ़ कर एक्सपोर्ट का काम करता है, जिससे हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलता है और उससे गवर्नमेंट को फ़ायदा पहुंचता है। इस नज़रिए से भी कुरैश बिरादरी को हमारी सरकार को देखना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल यह है सर, और ये मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि मैं जो आने वाली पीढ़ी है, युवा नेता हैं, मैं चाहता हूँ वो आपसे सीखें। आपका जलवा सहारनपुर में बहुत ज़बरदस्त है, आपको लोग बहुत प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं और हर शादी में आप वहाँ फंक्शनों में या कोई भी दुख सुख होता है आप खड़े मिलते हैं। तो आपकी जीत का श्रेय कहीं ना कहीं आपकी इस एक्टिविटी को जाता है। तो किस तरह से ये सब मैनेज करते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने यहाँ के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। रही बात लोगों तक पहुँचने की, तो वो मेरा फ़र्ज़ है, मैं उस फ़र्ज़ को अदा करता हूँ। वहाँ तक पहुँचने के लिए, लोगों की शादी दुख दर्द में शामिल होने के लिए मेरा उन पर कोई एहसान नहीं है। उन लोगों का एहसान है जो मुझको याद कर लेते हैं, और उसको मैं उस रिश्ते को कायम रखना चाहता हूँ और निभाना भी चाहता हूँ। तो गुफ्तगू हो रही थी हाजी फजलुर रहमान साहब से, जो सहारनपुर से एमपी हैं। हमने जो सवाल करे उसके जवाब बेबाकी से दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मायावती जी इसलिए एक्टिव नहीं हो पाई कोरोना की वजह से, ताकि और गरीबों को, अगर ये फैलता तो बुरी तरह फैलता। लेकिन उसके बाद सर ने बताया कि लास्ट मोमेंट में वो एक्टिव थी। दूसरा सवाल जब हमने पूछा कि उनको क्या वाइस प्रेसिडेंटशिप दी जा रही है बीजेपी की तरफ से, कोई अंडरग्राउंड कोई समझौता हुआ, उसको बिल्कुल रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा सुश्री मायावती जी ने भी इसको रद्द करा है। जहां हमने कुरैश बिरादरी का सवाल करा कि गवर्नमेंट क्यों उनके पीछे पड़ी हुई है, तो हाजी फजलुर रहमान कुरैशी साहब ने कहा कुरैशी बिरादरी जो है, अगर गवर्नमेंट इनका साथ दे तो विदेशी मुद्रा लाने में इनका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। और दूसरी और सबसे बड़ी बात, हमने युवा जो नेता हैं
हम उनको ये दिखाना चाह रहे थे कि हाजी जी का जो रुतबा है सहारनपुर में, आप यकीन जानिए जो इनके मैं पहले बता दूं, जब मैं किसी की रिसर्च करने किसी का इंटरव्यू होता है मैं पूरी तैयारी से आता हूं। हाजी जी की एक ऐसी शख्सियत है सहारनपुर के अंदर, कहीं शादी हो, दुख हो, सुख हो, ये वो शख्सियत के मालिक हैं जो खड़े मिलते हैं। और यही वजह है कि इनको पब्लिक ने एक ऐसे सिंहासन पे खड़ा करा है जो इज्जत का ताज पहनाया, इसलिए पहनाया है कि ये वो लीडर हैं, ये वो नेता हैं जो पब्लिक से कदम मिला के चलते हैं। और जीत की जो गारंटी है वो यही है, इनकी अपनी छवि भी बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार और बहुत जानदार है। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं। यूनिवर्ल्ड न्यूज ब्यूरो, दिल्ली।